बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना हमारा रेडी है, तो अब हम खाना देते हैं। बोंग का आपको पता है। वेलकम टू राजा फैमिली किचन। तो अब आज हम आपके लिए बोंग लेकर आए हैं, मगर उससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज हम आधा बोंग का काम इधर ही करेंगे, आधा करीब एक गाँव है वहाँ करेंगे, और ये हमने जो खाना बनाएंगे वहाँ गरीब लोग हैं उनमें तकसीम करेंगे। और ये हमारा इरादा है कि हर मंडे को, जैसे ही जो हमारे नबी पाक की पैदाइश का एक ख़ास दिन है, इस मौके पर हम खाना बना के गरीब फैमिलीज़ जो वहाँ पर एक दो चार फैमिलीज़ हैं उनमें खाना तकसीम किया करेंगे। तो बोंग की रेसिपी अभी साथ साथ हम आपको शेयर करेंगे। तो इसके लिए उनकी दुआएं भी हमारे साथ साथ होंगी और आपकी दुआएं भी हमारे साथ साथ हैं। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे जायकों में। तो अब ये देखें, बोंग के लिए हमने अच्छी नली का गोश्त लिया है। नली का गोश्त है। गांव में अमूमन गैस नहीं होती, लोग लकड़ियों पर ही खाना बनाते हैं, तो इसलिए हाफ़ कुक हम यहाँ से करेंगे, बाकी हाफ़ कुक हम वहीं गांव में जाके करेंगे। तो ये हमने बोंग के लिए बीफ का गोश्त लिया, 2 kg गोश्त है ये, और साथ ये नलियाँ लिए 1 kg के नलियाँ। तो इसके लिए ज़बरदस्त आपको बोंग रेसिपी दिखाएंगे। हमारे साथ साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब सबसे पहले हम जो हड्डियाँ मीठे हैं, इसको हम सिर्फ हड्डियों को प्रेशर लगाना है, गोश्त को भी फ़िलहाल नहीं लगाना। आप हमारे साथ रहें, हमारी रेसिपी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसमें खुल के पानी डालना है, पानी में कंजूसी नहीं करनी। और इसमें कड़ी पत्ता है, काली मिर्ची हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, ये इसमें शामिल कर देने। खड़ा मसाला सारा इसमें डाल देना है, और पानी के 2 जग भर के डालें। अब इसको 20 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल हम तकरीबन हाफ़ कप डालेंगे, क्योंकि जो मिक्स होती है इसके अंदर अपना ऑयल निकलता है। क्योंकि हमने बैलेंस करना है तो हम मुनासिब ऑयल ही डालेंगे। अब ये प्याज हमने ऐसा बारीक कटा हुआ है, इसको सबको अलग अलग कर लेना है। प्याज को ना बिल्कुल अलग, जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि प्याज बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए। 2 प्याज मैंने लिए दरमियाने साइज़ के। ये 2 किलो बीफ की रेसिपी बता रही हूँ, 3 किलो हड्डियाँ मिला के 3 किलो बीफ की रेसिपी है। तो प्याज हमने 2 प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, उनको हमने डार्क ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें बड़े बड़े तकरीबन 3 ये टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, क्योंकि हमारा 3 kg बीफ है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा लहसुन अदरक चाहिए। बादी हो तो इसमें बीफ में हम ज़्यादा लहसुन अदरक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बादी होता है और ये बादी को मारता है, बादी को ख़त्म करता है। तो इसको भी ज़रा 3-4 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, लहसुन अदरक को भी। और इसमें हम जब लहसुन अदरक की खुशबू सी आने लग जाए तो समझे कि फ्राई हो गया है। तो इसमें ये कूंडे का फेंटा हुआ दही है। अब इसमें हम गोश्त को शामिल करते हैं। तो इसको कम से कम 8-9 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हड्डियों को हमने यखनी बनाने के लिए आपके सामने रख दिया था प्रेशर कुकर में, तो गोश्त को साथ साथ हम फ्राई कर रहे हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको खूब अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अच्छा, ये ऐसी ज़बरदस्त हमारी बोंग तैयार होगी कि बाज़ार वाली होटलों की हर किस्म की बोंग आप भूल जाएंगे। सिर्फ आपको राजा फैमिली चिकन की ज़बरदस्त बोंग तैयार होगी, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको आप खमीरी रोटी, नान और सादा रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये हम यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई करके तो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने बाकी रेसिपी
गाँव में जाके बनानी है। बाकी रेसिपी वहीं शेयर करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गोश्त हमारा अच्छी तरह भून गया हुआ है, पानी भी इसने छोड़ दिया हुआ है, घी छोड़ दिया हुआ है। तो अब इसमें हम मसाला जात ऐड करेंगे। ये हमारा ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरे के, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का, 1 टीस्पून इसमें हल्दी की, 2 टेबल स्पून इसमें रेड मिर्च, देगी रेड मिर्च, और 1 टेबल स्पून इसमें गोल धनिए का, और जायफल जावित्री के 2 टेबल स्पून इसमें डालने हैं। इससे जायफल जावित्री से खुशबू आएगी और हमारा खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जैसे मसाले ऐड हुए खुशबू भी ज़्यादा आने लग गई है। और इसमें हम कुंडे का दही, ये आधा किलो ये डालेंगे। इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं, उस तरह फुटकड़ियाँ सी नहीं बनती, इसकी फुटियाँ नहीं बनती। ये देखिए खूबसूरत मसाला हमारा माशाल्लाह अल्लाह की शान रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। व्यूअर्स, ये अब हम छोटा सा गांव है हमारे पास, जहाँ पे बेचारे गरीब लोग रहते हैं। आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, तो अच्छा खाना गोश्त तो बस ख्वाब ही बन गया इन लोगों के लिए। तो हमने इरादा किया, बाकी अल्लाह ताला हिम्मत दे, आपने दुआ करनी है कि हर मंडे के मंडे इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह के इलाकों में जाएंगे और इनको कोशिश करेंगे कि जो खुद खाते हैं वही अच्छा खाना इनको खिलाएं। तो ये छोटा सा यहाँ पे अरेंजमेंट है इनका, तो बस फाइनल टच देंगे अब हंडिया को। तो 70% कुक था हमारा बोंग जो है, तो बाकी का अब शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखें जी अल्लाह की शान, कबूतर भी अपना रिज़्क़ की तलाश में आए हैं इधर। माशाल्लाह जी, अल्लाह की कुदरत है। ये आग लगाई है जी बड़ी मुश्किल से, तो इनके पास अरेंजमेंट भी नहीं है। अब किस तरह ये गुजारा कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह ताला करेंगे और एवरी वीक जो है इनके लिए आया करेंगे, मज़े मज़े के खाने इनको खिलाएंगे। तो आपने भी और इनकी दुआएं लेंगे। तो आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ये सब्सक्राइब करें, यही आपका इनाम है हमारे लिए। रखो भाई, हंडिया को रखो। शाफे को भी दिखाता हूँ। इधर आओ, आओ मम्मा के पास। मेरा छोटा बेटा है, मेरे जैसे सेम कपड़े पहन कर आया है, बड़े शौक से यहाँ आया। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। अफजाल भाई भी हैं और छोटा हारून भाई भी है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये भी गाँव भी है इधर, इन सबको देख के बहुत खुश हो रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें। ये अब मसाला और ऐड करते हैं माशाल्लाह। सब ग्रीन गरम मसाला ऐड किया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बड़ी मेहनत की है हमने, वो शौक से बना के लेकर आए हैं। ये साथ से बस मिर्चें भी डाल रहे हैं। हंडिया की शक्ल दिखाएं, ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये मट्टी की लकड़ियों पे पका के जो जायका है मट्टी की हांडी में, वो अब हम अपने असल को भूल गए। असल तो हमारा यही है ना, मट्टी हमारा असल है। खाएंगे सब मिलकर खाना खाएंगे। धुआं मेरी आंखों में जा रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। अभी अब मई का शुरू है, गर्मी कम है। अगर तो जून होता तो फिर हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
کھانا ہمارا ریڈی ہے، تو اب ہم کھانا دیتے ہیں۔ بونگ کا آپ کو پتہ ماشاءاللہ سبحان اللہ رنگت بھی بڑی پیاری ہے اور خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے۔ یہ کسی بھی اچھے زبردست بونگ بنی ہے، کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ سے کسی کا طور بھی کم نہیں ہے۔ یہاں مزدور ہیں، سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے، ان کو بھی کھانا کھلا دیں۔ بس یہ بہت گرم گرم روٹی ہیں آج، مجھے پتہ نہیں کیوں حالانکہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ دل کو سکون مل رہا ہے، یقین کسی کریں۔ کو کھانا کھلا کے جو دل کی خوشی ہوتی ہے۔ بونگ بونگ ہوتا ہے، گارڈ تھا میرے بچے۔ یہ گائے کے نا یہ ہڈی ہوتی ہے ٹانگوں کی، اس کو پاوے کہتے ہیں۔ بہت مزے کے مسالے ڈالے ہیں اس میں نا۔ جا کے کھاؤ، اندر روٹی دی ہے۔ جب کھانا کہہ رہا میں نے یہ جاؤ۔ کھانا، یہ لو چل نان دے دے سے، باقی سنبھال۔ اللہ پاک توفیق دے جی، تو زیادہ سے زیادہ آگے لنگر تقسیم کریں۔ ویسے تو اسلام میں تو یہی ہے کہ چھپ کے کھانا کھلاؤ کسی کو، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ ہم دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بھی ہم یوں کھلا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، یاد رکھیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور